नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? रूस से दोस्ती भी और रूस पर पाबंदियों की धमकी भी, भारत से तेल को लेकर नाराजगी भी और नाटो को साथ लेकर नई चाल भी। ये कैसी ट्रंप पॉलिटिक्स है जहां हाथ मिलाने वालों को भी झटका मिलता है? क्या ये ताकत का खेल है या कोई छुपी हुई साजिश? आज खोलेंगे ट्रंप की इस डबल गेम पॉलिसी का पूरा राज। तो आइए जानते हैं कि आखिर ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नई चाल चली। ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने को तैयार है, लेकिन केवल तब भी जब नाटो सभी सहयोगी भी रूसी तेल आयात रोकने और इसी तरह के उपाय लागू करने के लिए प्रतिबंधित हो। क्रेमलिन द्वारा यूक्रेन के साथ शांति वार्ता स्थगित करने की घोषणा के एक दिन बाद ट्रंप ने रूस से ऊर्जा खरीद जारी रखने के लिए कुछ नाटो देशों की आलोचना की और इसे चौंकाने वाला और गठबंधन की बातचीत करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाने वाला बताया। ट्रंप ने अपने तुर्क सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, मैं रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हूं जब सभी नाटो देश ऐसा करने पर सहमत हो जाएं और ऐसा करना शुरू कर दें और जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। ये डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट है जिस पर उन्होंने अपनी इस बात को शेयर किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीत के प्रति नाटो की प्रतिबद्धता 100% से भी कम रही है। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि कुछ देशों द्वारा रूस से तेल की खरीदारी की जा रही है। यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इससे रूस के साथ बातचीत और सौदेबाजी की शक्ति काफी कमजोर होती है। चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाए नाटो, ऐसा ट्रंप के दिमाग में कुछ चल रहा है। उन्होंने जोर देकर ये कहा कि यदि आप इसमें तैयार हैं तो वो भी तैयार हैं समन्वित प्रतिबंधों के साथ साथ नाटो को चीन पर 50 से 100% तक टैरिफ लगाना चाहिए और यह टैरिफ यूक्रेन में युद्ध समाप्त होने के बाद ही वापस लिया जाना चाहिए। इससे मॉस्को पर बीजिंग का प्रभाव कमजोर हो सके। ट्रंप ने जोर देकर ये कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो यह संघर्ष कभी शुरू ही नहीं होता। यह बाइडेन और जेलेंस्की का युद्ध है। उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ केवल इसे रोकने और हजारों रूसी और यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए कह रहा हूँ। अगर नाटो मेरी बात मानता है तो युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और उन सभी लोगों की जान बच जाएगी। अगर नहीं तो आप बस मेरा समय और संयुक्त राज्य अमेरिका का समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप के धैर्य की भी बात कर लेते हैं। इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनका धैर्य जवाब दे रहा है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक फॉक्स एंड फ्रेंड्स कार्यक्रम में एक साक्षात्कार के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह समय तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जब पुतिन करना चाहते हैं तो जेलेंस्की क्यों नहीं करते, जब जेलेंस्की करना चाहते हैं तो पुतिन नहीं करते। हमें बहुत मजबूती से जवाब देना होगा। फिर बात आती है भारत पर यूएस टैरिफ पर बातचीत को लेकर सहमति। दूसरी ओर अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने G7 देशों से चीन और भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए सार्थक टैरिफ लगाने का आह्वान किया है। यह ट्रंप के उस अनुरोध के बाद आया जिसमें उन्होंने यूरोपीय संघ से यूक्रेन में रूस के युद्ध को लेकर दबाव बनाने की नई दिल्ली और बीजिंग पर 100% टैरिफ लगाने का अनुरोध किया था। साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर हफ्तों तक चली बहस के बाद अमेरिका और भारत वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। तो वहीं भारत युद्ध के स्थायी समाधान का पक्षधर भी बात की। इससे पहले कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को अपने पोल्स समक्ष राड्सोवाल सिकोर्सी की साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी और यूक्रेन में युद्ध की जल्द समाप्ति और संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए भारत के रुख को दोहराया था। विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा, आज पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की से बात की। उन्होंने पोलैंड की सुरक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों पर अपनी चिंता व्यक्त की। मैंने इस बात पर जोर दिया कि भारत युद्ध की जल्द समाप्ति और यूक्रेन संघर्ष के स्थायी समाधान का पक्षधर है। तो जिस तरीके से ट्रंप नीतियां अपना रहे हैं, जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध रोकना चाहते हैं,
उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, जो इस पूरी खबर में आपको विस्तार से बताया। अब देखना ये होगा कि आखिर क्या ट्रंप भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने को लेकर आगे बढ़ते हैं या फिर भारत को दबाव में लेकर रूस के साथ अपने संबंध और अच्छे करते हैं या बिगाड़ते हैं। तो क्या कुछ कहती हैं उनकी नीतियां, ये आने वाले समय में देखा जा सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है ट्रंप की नई नीतियों के बारे में? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।